गाजीपुर जनपद में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। इश्क में पागल नाबालिग बेटे ने मां बाप और भाई की हत्या। हत्या में प्रयुक्त खुरपी, खून से लथपथ कपड़े पुलिस ने किया बरामद। प्रेम प्रसंग पर आपत्ति जताने को लेकर नाबालिग बेटे ने ही मां बाप भाई की कर दी हत्या। हत्या की कई दिनों से कर रहा था प्लानिंग। प्रेमिका से शादी करना चाहता था नाबालिग। विरोध करने पर घटना को दिया अंजाम। घटना पर पहुंचे एडीजी पीयूष मोडिया, डीआईजी ओम प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल। खबर विस्तार से। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र का कुसमी कला गांव, जहां 3 लोगों की निर्मम हत्या अपने बेटे ने ही कर डाली। इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा गाजीपुर पुलिस ने किया है। आपको बता दें, मृतक दंपति के नाबालिग बेटे ने ही अपने मां बाप और भाई की हत्या की। आरोपी बेटे ने खुरपी से गला काटकर तीनों की हत्या की और घटना को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। आरोपी ने घर में सो रही अपनी मां, पिता और भाई की हत्या कर दी। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमी गांव का है, जहां के रहने वाले मुंशी बिंद, उनकी पत्नी देवंती और बड़े बेटे रामशीष की घर में सोते समय धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक दंपति के छोटे बेटे ने बताया कि घटना के वक्त गांव में हो रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने गया था। केस की तफ्तीश कर रही पुलिस के हाथ कुछ चौंकाने वाले क्लू मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक दंपति के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया तो ट्रिपल केस की सारी कलई ही खुल गई। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड में इस्तेमाल खुरपी, हत्या में खून से सने कपड़े आदि को बरामद किया है। मामला प्रेम प्रसंग पर आपत्ति जताने पर नाबालिग आरोपी ने मां बाप भाई की हत्या की। उसे पूरी प्लानिंग की तहत किया। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़ा ये नाबालिग अपराधी अब पुलिस के सामने आया है और मीडिया के सामने भी रूबरू हुआ, लेकिन इसके चेहरे पर कोई खौफ दिखता नजर नहीं आ रहा है और ये बार बार अपने मुंह को छिपा रहा है। ऐसे में पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा करने में बहुत ही मशक्कत की है, क्योंकि मामला बड़ा ही जटिल था और इसे निपटा पाना बड़ा ही मुश्किल था। आइए सुनाते हैं गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या कहा। इसी 6 तारीख है टूरने के बाद 6 तारीख प्लान चल जा तो गुस्सा आ गया। मोबाइल से ही 8 तारीख की सुबह लगभग 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नंदगंज क्षेत्र में कुसमी कला गांव है, उसका एक मजरा है लखवा, उसमें खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम थाना नंदगंज और अन्य थाने, हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी में स्वयं मौके पर पहुंचे तो घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी और उनका 20-22 वर्षीय लड़का। उनके भाई द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए ये आरोप लगाए गए कि उसके व उसके राधे बिंद और उसके साथियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और जब जो इसमें हताहत हुए थे 3 लोग, इनकी पीएम रिपोर्ट आई और इन सब चीज़ों की कड़ी से कड़ी मिलाई गई तो पुलिस को ये संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है
उसकी भूमिका कहीं उसमें नहीं आ रही थी। ये तथ्य जरूर प्रकाश में आए थे जो मृतक दंपति है, इनका एक छोटा बेटा था, उसके गांव में ही राधे बिंद जिस पर आरोपित किया गया था और कुछ अन्य उनसे प्रेम प्रसंग का मामला था। जब इसको और गहनता से देखा गया तो चीजें स्पष्ट हुई। कल जैसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहाँ लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने माता पिता जब इसे डांटते थे या भाई ने भी डांटा, बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीज़ों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। हालांकि इसने प्लॉट बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए उसी दिन 7/8 की रात्रि में उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। ये मृतक, उसका बड़ा लड़का और ये खुद आरोपी जो है, ये तीनों लोग उसे देखने गए। 11 बजे के करीब ये वापस आए और ये सो गए। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके द्वारा 2-3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस दिन इसे डर लगा और इसके साहस ने काम नहीं किया। तो 7/8 की रात में इसके घर में कोई एक शराब की कुछ बोतल रखी थी, उसका सेवन किया इसने और इसे फिर इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। गौरतलब है कि ट्रिपल मर्डर केस में नाबालिग आशीष अब शिकंजे के पीछे है। वहीं लोगों का कहना है कि एक नाबालिग बच्चे ने अपने पूरे परिवार की कैसे हत्या कर दी। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।